माली मदद कोई अच्छा आइडिया नहीं है। अगर आपके पास बाइज़्ज़त रोज़गार हो तो उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। 5 डिपार्टमेंट्स की नौकरियां आई हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। वो जो बाकी रैन खून है उसको बिल्कुल दफ़ा करें। किसी का भी अगर भला हो सकता है, किसी को भी मेरिट के ऊपर अगर नौकरी मिल सकती है, मेरे लिए खुशी की कोई बात होगी कि मैं आपके किसी काम आ सकी। मेरा चाचा हायर कर लो तो मेरा पुत्र हायर कर लो तो मेरा फलाना कर लो, ये नहीं होता। किसी से नहीं पूछा जाता आप किस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। क्लर्क भी अपने जो है ना वो महकमे का कान टूटा होता है। आपको याद है कि एक महात्मा भी आया था, 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर देने थे। घर उसने क्या ही देने थे, वो घर लोगों के तबाह करके इस वक्त अपने घर जो अडियाला है उसमें मौजूद है। ये सिर्फ पंजाब के रिहायशी उम्मीदवारों के लिए जो है ये नौकरियां ऐ ना हो कि मतलब फिर असी आए हाँ जी हूँ, मतलब वही समझ गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हाजिर हूँ और आज हमने कोई लग़वियात नहीं करनी है। आज मतलब ये फजूल लोगों के ऊपर टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं करना। आज बहुत 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 बड़ी खुशखबरियाँ हैं मेरे पास और मुझे मालूम है कि मेरे इस चैनल से जो लोगों को तवक्कुआत हैं जो चीफ़ मिनिस्टर के इनिशिएटिव्स के ऊपर, जिसके लिए बेसिकली मैंने ये एक अपनी सारी मसरूफियात में से भी टाइम निकाल के ये एक बेड़ा उठाया है कि हमें ये चैनल जो है वो उसके ऊपर भी काम करना है। वैसे सोचती हूँ इसके लिए मेरी एक्स्ट्रा तनख्वाह होनी चाहिए कि ये जो एक्स्ट्रा काम मैं कर रही हूँ ना, लेकिन मुझे खुशी ये है कि अगर मेरे कुछ चीज़ें जो मैं आपको व्लॉग के ज़रिए चीफ़ मिनिस्टर के इनिशिएटिव्स पे बताती हूँ, अगर आपका उससे भला हो जाए। और जो ख़ास तौर पे क्वेश्चन आवर सेशन हम करते हैं उसमें मोस्टली जो सवालात होते हैं वो नौकरियों से मुताल्लिक़ होते हैं या माली मदद से मुताल्लिक़ होते हैं। तो माली मदद कोई अच्छा आइडिया नहीं है। अगर आपके पास बाइज़्ज़त रोज़गार हो तो उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। और इसीलिए चीफ़ मिनिस्टर साहिबा की इस गवर्नमेंट के अंदर आप देखेंगे कि मुख्तलिफ़ शोबों के अंदर हज़ारों नौकरियाँ क्रिएट हो रही हैं। बल्कि सुथरा पंजाब तो 1.5 लाख पे चला गया है। सुथरा पंजाब के ज़रिए 1.5 लाख लोगों को नौकरी मिली है। उसके बाद जो पैरा बनी उसमें उसमें जो है वो सैकड़ों नौकरियां आई। उसके बाद एंटी नार्कोटिक फोर्स है, उसका भी सिलसिला चल रहा है। इसी तरह आज मेरे पास बहुत बड़ी खुशखबरियां हैं आपके पास। बहुत 3-4 डिपार्टमेंट्स, ग़ालिबन 5 डिपार्टमेंट्स की नौकरियां आई हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। और मैं आप सबको गुजारिश करूँगी कि इसको जितने भी आपके लोग हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें और ताकि किसी का भी अगर भला हो सकता है, किसी को भी मेरिट के ऊपर अगर नौकरी मिल सकती है तो इससे ज़्यादा मुझे लगता कि मेरे लिए खुशी की कोई बात होगी कि मैं आपके किसी काम आ सकी। और इसलिए मेरी कोशिश होती है कि जब भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के किसी भी डिपार्टमेंट से कोई नौकरी आए तो वो हम आपको बताएं। तो आज हम सिर्फ़ और सिर्फ जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की नई नौकरियाँ आ रही हैं उसमें अप्लाई कैसे करना है, आज मैंने सिर्फ आपके साथ इस पर गुफ्तगू करनी है। वो जो बाकी रैन खून है उसको बिल्कुल दफ़ा करें, क्योंकि उसके ऊपर टाइम लग जाता है और ये चीज़ें जो है इसको कम टाइम मिलता है। तो आज पब्लिक सर्विस कमीशन, बाय द वे एक बात ये भी बताना, डिस्क्लेमर देना बहुत ज़रूरी है कि पंजाब के अंदर जो मोस्टली नौकरियां हैं वो पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होती हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर सब लोग अप्लाई करते हैं और अप्लाई करने के बाद जो इम्तिहान पास करता है, जो इंटरव्यू पास करता है, उसको मेरिट के ऊपर नौकरी मिलती है। किसी से नहीं पूछा जाता आप किस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी से नहीं पूछते आपने पिछली दफ़ा किसको वोट दिया था या अगली दफ़ा आप किसको वोट देने जा रहे हैं। तो ये इसी तरह चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जब लाखों लैपटॉप बांटे, अब लाख के करीब वो स्कॉलरशिप्स जो है वो दे रही हैं, कभी किसी स्टूडेंट को नहीं पूछा कि बेटे आप जो है वो आपका फ़लानी फितना पार्टी से ताल्लुक़ तो नहीं है या आप कानून लीग के बारे में क्या ख्यालात, ऐसा किसी से कभी नहीं पूछा जाता। सो इसलिए ये नौकरियां जो है, और मुझे पता है बहुत सारे कॉम्पिटेंट अच्छे बच्चे और बच्चियां नौकरियों की तलाश में हैं। तो ये बहुत बड़ा मौका है अपने लिए और अपने ख़ानदान के लिए जो है वो बाइज़्ज़त रोज़गार कमाने का। तो इसमें जो पहला डिपार्टमेंट है वो है लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स। लेबर आपको पता है कि एक मेहनत कशों का डिपार्टमेंट है। उसके अंदर जो है वो बहुत सारी नौकरियां आई हैं। वो मैं अगर आपको बता सकूं कि लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स, उसके बाद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, महकमा फॉरेस्ट्री है, वाइल्ड लाइफ एंड फिशरीज़ है, पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है
और स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर जो है और मेडिकल एजुकेशन, उसके अंदर मुख्तलिफ़ असामियों के ऊपर जो है ये इश्तिहारात आए हैं। इश्तिहार आप साथ देख रहे हैं। और पहले भी आपको पैरा के बारे में, जब पैरा के अंदर नई, बिकॉज आजकल वो एक नया क्रश आ रहा है, पैरा जो है उसको यंगस्टर्स के अंदर ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है और लोग पैरा के अंदर नौकरी करना पसंद करते हैं। सो ये इसमें असामियाँ जो है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन की 12 असामियाँ हैं, स्टेनोग्राफ़र की 3 असामियाँ हैं, असिस्टेंट जो है उसकी 2 असामियाँ हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामर जो है उसकी 1 असामी है, डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल ये प्रोसिक्यूशन के अंदर होंगे, इनकी 9 असामियाँ हैं, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स 85 जो हमारे वकला हजरात हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, उनकी असामियाँ हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर्स की असामियाँ ये हेल्थ के लिए आई हैं, जिसमें साइकेट्रिक, पैथोलॉजी, कार्डियोलॉजी और न्यूट्रोलॉजी, ये उनके अंदर 46 असामियाँ हैं। तो इसके अंदर जो प्रोफेसर्स के लिए जो हमारे डॉक्टर हजरात हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ जूनियर क्लर्क्स, इनकी 25 असामियाँ हैं। और तुहानू पता है क्लर्क की भी बड़ी नौकरी होती है। क्लर्क भी अपने जो है ना वो महकमे का कान टुटा होता है कि क्लर्क भाईजन के आगे भी बेचारा, वैसे जो आम आदमी होता है ना वो बेचारा क्लर्क के इर्द गिर्द ही हो रहा होता है, भाईजन मेरी फाइल दा की होया, भाईजन मेरी उदा की होया। तो भाईजन क्लर्क भी बड़ी शय होता है, तो उसकी भी 25 असामियाँ हैं। सो इसकी अहलियत आप सुन लें। इसकी अहलियत में अहम असामियों के लिए इंटरमीडिएट से लेकर मास्टर्स, एमफिल और एमबीबीएस, वो अपने अपने महकमों के मुताबिक हैं। जो डॉक्टर्स हैं वो एमबीबीएस होंगे, जो ये प्रोसिक्यूटर्स वो है, इनको लॉ से रिलेटेड जो है वो तालीमी काबिलियत चाहिए। और ये जो बाकी स्टेनोग्राफ़र हैं, असिस्टेंट हैं या जूनियर क्लर्क्स हैं, इनके लिए कम से कम इंटरमीडिएट जो है वो तालीम होगी। और उम्र की हद जो है वो भी 18 से 50 साल है, तो मिडिल एज के लोग जो हैं वो भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। यंगस्टर्स के लिए भी मौका है। और कोई भी ऐसे, और मैं बहुत सारे, जब हमें वो संडे को हम क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं, जो सवालात मेरे सामने आते हैं उसमें मोस्टली ये होता है कि जी मैं नौकरी करता था, मैं नौकरी नहीं कर रहा, या मुझे मुनासिब नौकरी नहीं मिल रही। तो ये आप सब लोगों के लिए गवर्नमेंट जो है मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रही है। अब इससे फ़ायदा उठाना आपके अपने हाथ में है कि आप इससे फ़ायदा कैसे उठाते हैं। बाय द वे, ये सिर्फ पंजाब के रिहायशी उम्मीदवारों के लिए जो है ये नौकरियाँ ऐ ना हो कि मतलब फिर असी आए हैं जी हूँ, मतलब वही समझ गए। और दरख्वास्त देने की आखिरी तारीख जो है वो 21 नवंबर है। तो ऑनलाइन दरख्वास्त इसकी जमा करानी है आपने। और वो पीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट, उसका नीचे आप जो है वो देख रहे हैं www.ppsc.gop.pk, इस ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो तमाम उम्मीदवारान हैं वो अपनी ऑनलाइन दरख्वास्तें जो हैं वो जमा करा सकते हैं। लेकिन ये हदायत ज़रूर है कि दरख्वास्तें जमा कराने से पहले इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो भी इश्तिहार के अंदर दी गई हैं, वो किसी भी हवाले से हो सकती है, तालीम के हवाले से हो सकती हैं, तजर्बे के हवाले से हो सकती हैं, एज लिमिट के हवाले से हो सकती हैं। तो बराए मेहरबानी उन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को ज़रूर पढ़ें। हेल्पलाइन जो है वो भी जारी की गई है कि वो लोग जो जिनको किसी वजह से समटाइम्स प्रेशर बहुत होता है ऑनलाइन, तो आप नहीं कर पाते या सिग्नल्स का प्रॉब्लम है या कुछ भी है, तो उसके लिए भी मालूमात के लिए भी हेल्पलाइन नंबर है 042-111-988-722 111-988-722। ये हेल्पलाइन भी जो है रखी गई है ताकि अगर इन असामियों से मुतल्लिक आपके पास कोई सवाल है, आप कोई मालूमात हासिल करना चाहते हैं, तो आप इन नंबर्स के ऊपर जो है वो रब्ता कर सकते हैं। सो ये नौकरियां और ये इनिशिएटिव जो चीफ मिनिस्टर साहबा लेती हैं, ये आपको याद है कि एक महात्मा भी आया था जिसने 50 लाख नौकरियां और नहीं 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर देने थे। तो घर उसने क्या ही देने थे, वो घर लोगों के तबाह करके इस वक्त अपने घर जो अडियाला है उसमें मौजूद है। सो ये चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो ऑप्शंस दे रही हैं मुख्तलिफ हमारे यंगस्टर्स को, उनको बाख्तियार बनाने के लिए, उनको रोज़गार के नए मौके जो मिल रहे हैं, इसमें अगर आप अहल हैं तो देर नहीं करनी चाहिए, आपको अपनी किस्मत ज़रूर आजमानी चाहिए। और ये भी कह दूँ साथ साथ, अगर किसी वजह से मेरिट पर नाम नहीं आया या आपकी इस दफ़ा नौकरी नहीं हुई तो दिल छोटा नहीं करते। अल्लाह पाक ने हर एक के लिए उसके रोज़गार का कोई ना कोई बंदोबस्त किया हुआ है और वो उसने अपने मुकर्रर टाइम पे हर चीज़ ने होना है। सो यकीनन अल्लाह पाक के सामने दुआ, अपने लिए अपनी नौकरी को हासिल करने के लिए नेक नियति के साथ कोशिश और मेहनत अगर आप ये करें तो यकीनन इन लोगों में जो ये नौकरियां जो इतनी सारी आई हैं, इन लोगों में से खुशकिस्मत वो लोग होंगे ना
जो बेरोज़गार है अभी, लेकिन उनको नौकरी मिलेगी, उनका ख़ानदान जो है वो भी खुश होगा। और जब ये नौकरियां आपको मिलें, जब आप एक अच्छे बाइज़्ज़त रोज़गार पे जाएं, तो सिर्फ़ एक गुजारिश है कि चीफ़ मिनिस्टर साहबा की ज़िंदगी और सेहत के लिए ये दुआ कर दिया करें, और ये दुआ ज़रूर कर दें कि अल्लाह पाक उनको और हिम्मत दे कि वो इसी तरह के मज़ीद इनिशिएटिव्स के ज़रिए आप लोगों की ज़िंदगियाँ बदलने की कोशिश करें। जैसे वो 1,05,000 से ज़्यादा घर बनवा रही हैं, जैसे 1.5 लाख से ज़्यादा लोग साफ़ सुथरा पंजाब के अंदर नौकरी कर रहे हैं, जैसे ग्रीन बसेस के ज़रिए उसके ज़रिए भी बाय द वे ड्राइवर्स को, कंडक्टर्स को नए चार्जिंग स्टेशंस लगने हैं, बहुत सारी नौकरियाँ पैदा हो रही हैं, उसमें लोग जो है वो हो रहे हैं। धीरानी में बहुत सारी बच्चियों की शादियां हो रही हैं। हिम्मत कार्ड के ज़रिए बहुत सारे स्पेशल बच्चे और बच्चियां जो हैं उनके लिए एक अच्छा रीज़नेबल स्टाइपेंड मिल रहा है, जिसमें वो कम से कम अपनी दवाइयाँ और अपना इलाज करा सकते हैं। सो इन तमाम इनिशिएटिव्स और बहुत सारे फ्री अद्वियात हैं। उसके बाद आपका मरियम की दस्तक है, जो कारोबार के लिए जो कर्ज़े मिलते हैं वो हैं। सो एक लंबी लाइन है जो चीफ़ मिनिस्टर साहिबा के इनिशिएटिव्स, हर वक्त उनकी ये कोशिश होती है कि पंजाब के आवाम के लिए बेहतर से बेहतर सहूलत जो है वो की जाए, और इसीलिए अल्लाह का शुक्र है कि जो मैंडेट उनको पंजाब के आवाम ने दिया है वो उसका हक़ अदा कर रही हैं। मेरा व्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे बातचीत होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया कीजिए। खुदा हाफ़िज़।